हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम परसेंटेज और परसेंटाइल इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज से चलो हमें पता होता है कि कितने हमारे मार्क्स आए हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उनको परसेंटाइल, ठीक है ना, कि कोई कहता है मेरा 95 परसेंटाइल आया, मेरा 96 परसेंटाइल आया, मेरा 86 परसेंटाइल आया, तो वो परसेंटाइल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज तो चलो एक सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज तो बस ये इंडिकेट करती है कि बेसिकली आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम परसेंटेज की बात करें, सो बेसिकली क्योंकि जो पहले नेट का एग्जाम होता था उसमें सिर्फ आपकी सिंपली परसेंटेज आती थी। ठीक है, जैसे मान लो 200 मार्क्स का पेपर होता है जो आपका लाइफ साइंस का। ठीक है, सो इफ आई स्कोर लाइक 120 मार्क्स, ठीक है, या मेरे 110 मार्क्स हैं या 90 मार्क्स हैं, तो सिंपली हम परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। सो 120 इज इंडिकेटिंग कि 120 जो आपके मार्क्स आए हैं बाय 200 जो टोटल मार्क्स हैं इनटू 100, तो मतलब मेरे मार्क्स कितने हैं, 60%। ठीक है, 110 सिंपली इट इज इंडिकेटिंग कि आपके 55% आए हैं, 90 सिंपली इंडिकेटिंग आपके 45% मार्क्स हैं। ठीक है, तो पहले बस कट ऑफ आती थी कि मैं मान लो मैंने कह दिया जेआरएफ की जो कट ऑफ है दैट इज 110, एंड फॉर एलएस फॉर एग्जांपल इट इज 100। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये वेरिएबल होती है, वही डिपेंड करता है कि पेपर इजी आया टफ आया, तो अकॉर्डिंगली ए स्पेसिफिक कट ऑफ इज डिसाइडेड, एंड दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बेसिकली इक्वल होते थे कट ऑफ के या उससे ज्यादा होते थे, उनको अकॉर्डिंगली दे वर अवॉर्डेड विद जेआरएफ और एलएस। ठीक है, अब मान लो किसी के 110 से ज्यादा है या 110 है तो उसको जेआरएफ मिला है। ठीक है, सो ये एलएस का 100। हाँ, और जिसके भी 100 से ज्यादा है, ठीक है, बट 110 से आपके कम है, तो उसको आपका बेसिकली एलएस अवॉर्डेड होती है। ठीक है, हाँ, जिनके 100 से भी कम है तो ऑब्वियसली उनको कोई भी बेसिकली जेआरएफ या एलएस के लिए वो क्वालिफाई नहीं करे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा होता था। अब क्या होने लग गया, जब से ऑनलाइन हुआ तो एक तो पेपर होने लग गया दो शिफ्ट में। ठीक है, एक है शिफ्ट वन, जैसे एक मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हो रहा है, एक इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, अब मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है, ठीक है, मान लो वो थोड़ा सा इजी आ गया। ठीक है, चलो ये तो रिलेटिव होता है, बेसिकली एग्जाम कई बारी कोई शिफ्ट का पेपर किसी को आसान लग रहा है, किसी को मुश्किल लग रहा है, बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिव्यूज। अब मान लो शिफ्ट वन का पेपर है इजी, ठीक है, और शिफ्ट टू का पेपर है डिफिकल्ट। ठीक है, अब पेपर भाई इजी आया तो स्टूडेंट्स विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों के मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट है तो स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कम आएंगे, लेस मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, होता ही है ना, एक ही मान लो मैं जस्ट दो स्टूडेंट के एग्जांपल लूं, मैंने दोनों को ही पेपर दे दिया। ठीक है, एक को मैंने इजी पेपर दे दिया, एक को टफ दे दिया, तो इजी वाला तो स्कोर ज्यादा कर गया, जो डिफिकल्ट या टफ पेपर था उसके मार्क्स कम आए। सो दिस इज हाउ टू नॉर्मलाइज दिस थिंग। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो यू कैन नॉट कंपेयर ना कि आप अलग अलग शिफ्ट में पेपर ले लो और बेसिकली आप नहीं उनको जज कर सकते। ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ पेपर, पेपर आसान है तो नो डाउट स्टूडेंट मार्क्स ज्यादा लेके आएगा, डिफिकल्ट है तो कम ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फंडा आता है, ठीक है, तभी यहाँ पर हम परसेंटाइल की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि जिन्होंने शिफ्ट वन में पेपर दिया उसमें टॉपर के फॉर एग्जाम्पल 160 मार्क्स आए। ठीक है, पेपर आसान था। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी शिफ्ट में दिया तो वो उसका टॉपर है। टॉपर का मतलब होता है कि 100 परसेंटाइल है उसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि परसेंटाइल होता क्या है। ठीक है, और जो शिफ्ट टू का स्टूडेंट था, मान लो उसके 145 मार्क्स है और वो टॉपर है। ठीक है, परसेंटाइल उसका भी कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि है तो ये अपनी शिफ्ट का टॉपर है, ये अपनी शिफ्ट का टॉपर है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब एक मान लो पेपर इजी है तो इसमें नंबर बच्चों के थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं, मान लो मैंने मार्क्स की टर्म्स में मान लो इसकी 120 कट ऑफ है। ठीक है, ये पेपर क्या था, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसमें 110 कट ऑफ है, 110। ठीक है, ऐसे मार्क्स के टर्म्स में नहीं वो कैलकुलेट करते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, क्योंकि परसेंटाइल का सिस्टम है अभी आपको बताऊंगा। अब क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, उसके 115 मार्क्स आए। ठीक है, इस शिफ्ट में,
और दूसरे स्टूडेंट के भी 115 मार्क्स आए, इसके मॉर्निंग में आए, इसके इवनिंग में आए, ठीक है। अब क्या था, मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर आसान था, बट वहां पर बच्चों के मार्क्स ज्यादा थे, वहां कट ऑफ थी 120। अब 120 होने की वजह से इसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इधर पेपर मुश्किल था तो बच्चों के नंबर कम आए थे, तो कट ऑफ भी कम थी, तो इसका पेपर क्या हो गया, क्लियर हो गया। मतलब 2 स्टूडेंट्स आर गेटिंग द सेम मार्क्स, बट अगर वो अलग अलग शिफ्ट में है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक का पेपर क्लियर हो जाए, दूसरे का ना हो, ठीक है। और नेट जो है, एनटी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है आजकल, वो मार्क्स बता भी नहीं रहा है कि आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो मार्क्स के बारे में तो वो बता ही नहीं रहे हैं। हाँ, बस ये है कि आपको, वो तो आप अपने आप ही बेसिकली मार्क्स को कैलकुलेट करते हो कि जो भी मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो अदरवाइज दे आर नॉट गिविंग अस एनी आइडिया अबाउट, वो तो हम अपने आप कैलकुलेट करते हैं कि इतने मार्क्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो अब परसेंटाइल होता क्या है, वो बेसिकली मैं मेनली मैंने आपको समझाना है, ठीक है। तो अब हम परसेंटाइल की बात करते हैं। देखो, परसेंटाइल बेसिकली ये बताता है कि वेयर यू स्टैंड एज कंपेयर टू द, बेसिकली एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको मैं ना आपको, जैसे मान लो मैं 2-3 परसेंटाइल ले लेता हूँ। एक कह रहा, एक स्टूडेंट कह रहा मेरा 99 आया है, वन स्टूडेंट इज सेइंग कि मेरा 90 आया है, और एक स्टूडेंट मेरा कह रहा है 80 परसेंटाइल आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से लेके चलूं, जैसे मान लो कि अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली, मान लो इसमें एक तो जो लास्ट में हुआ है, तो इतने स्टूडेंट्स आपके अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। इस बार अभी देखते हैं कितने, वो भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जस्ट मैं मान लेता हूँ कि 60,000 में से 30,000 आपके मॉर्निंग शिफ्ट में, 30,000 इवनिंग शिफ्ट में है, ठीक है। अब मैं एक ही शिफ्ट का मान के चलता हूँ कि एक शिफ्ट में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ पहले परसेंटाइल, ठीक है। वैसे हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं, बट मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए कि एक स्टूडेंट कह रहा है मेरा 99 परसेंटाइल है, तो वो बेसिकली कैसे आता है, 100 × x। x बेसिकली क्या है, ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स या तो बेसिकली मेरे इक्वल हैं या मेरे से कम है, ठीक है। मतलब अगर मैं मान के चलूं कि मेरा 99 परसेंटाइल है, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मेरे इक्वल होंगे या मेरे से कम होंगे, ठीक है। ज्यादा की यहाँ पे नहीं बात करें, तो ये तो परसेंटाइल इज बेसिकली इंडिकेटिंग दोनों चीजें हैं कि मेरे से आगे कितने हैं और मेरे इक्वल या कम मार्क्स भी कितने हैं, उनके मार्क्स मेरे से कम है। तो डिवाइडेड बाय योर नंबर स्टूडेंट, जैसे मान लो मैंने 30,000 लिया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि यहां से अगर हम x कैलकुलेट करें, सो 30,000 इंटू 99/100, तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 29,700, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि 20 आउट ऑफ 30,000, 29,700 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स या तो मेरे इक्वल हैं, ठीक है। मान लो इसमें से 10 स्टूडेंट के मार्क्स मेरे इक्वल हो गए, क्योंकि कई बार क्लैश भी कर जाते हैं ना स्कोर्स, और बाकी सब जो हैं 29,690 उन सब के मार्क्स मेरे से कम है, ठीक है। तो मतलब मेरी रिलेटिव पोजीशन क्या है, मैं 300 पोजीशन पे हूँ आउट ऑफ 30,000, ठीक है। यही अगर 60,000 हो गया तो फिर वो आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे मान लो किसी का परसेंटाइल 90 आया है, ठीक है। तो 90 में बेसिकली वो, अगर आप यहाँ से x कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 27,000। इसका मतलब क्या है कि 3,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से बेसिकली आगे हैं और 27,000 मेरे से पीछे हैं, ठीक है। और 80 का मतलब क्या है कि 24,000, मतलब 24,000 के मार्क्स जो है वो मेरे, मतलब उनमें मेरे इक्वल वाले भी हैं और मेरे से कम वाले भी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट परसेंटाइल इज, ठीक है। मतलब आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, 99 परसेंटाइल मतलब आप 300 पोजीशन पे हो, ठीक है। 90 परसेंटाइल का मतलब है आप 6,000 पोजीशन पे हो। अगर हम यहाँ पर 30,000 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, और बेसिकली 80 परसेंटाइल, सॉरी, ये जो 90 है वो क्या शो कर रहा है कि 3,000 स्टूडेंट्स आपसे बेसिकली आगे हैं और 27,000 आपसे पीछे हैं, ठीक है। और बेसिकली 80 परसेंटाइल का मतलब है कि आप 6,000 पोजीशन पे हो और 24,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपसे कम है, ठीक है। सो अब बेसिकली जैसे अगर मैं कहूँ कि
ये अगर हम 60,000 को लेके चले, ठीक है, तो 60,000 में 99 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि वो जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका मतलब वो 600 पोजीशन पे है, ठीक है। और बेसिकली अगर हम बात करें 90 परसेंटाइल की, तो इसका मतलब क्या है कि वो, क्योंकि मतलब वो 20 मतलब 6,000 पोजीशन पे होगा, 6,000, ठीक है। अगर हम 60,000 में से मान के चले, ठीक है, और अगर 80 परसेंटाइल है, तो आप ये मान के चलो कि वो 12,000 पोजीशन पे है, मतलब 12,000 वो है, ठीक है, जो मतलब वो स्टूडेंट उससे जो आगे है, और 48,000 उससे पीछे है, ठीक है। तो परसेंटाइल बेसिकली इंडिकेट करता है कि आप वेयर यू स्टैंड एज कम्पेयर टू द टॉपर, ठीक है। जैसे जिसके मार्क्स ज्यादा है, 100 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि उसके 100% मार्क्स हैं, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स वो बेसिकली उसका 100 परसेंटाइल है, क्योंकि वो टॉपर है, ठीक है। जैसे जैसे आपके परसेंटाइल जैसे कम हो रहा है, ठीक है, जैसे 99 है, 98 है, तो वो आपकी रिलेटिव पोजीशन बताता है वेयर यू स्टैंड एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट आपसे आगे हैं, कितने आपसे पीछे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो मैंने कह दिया जो 60,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मान लो मैंने कह दिया नेट ने JRF प्लस LS देना है, ठीक है, तो मान लो मैंने कह दिया उन्होंने सिर्फ 2% स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है, तो 60,000 का 2% हो जाएगा 1200, ठीक है। कि 1200 स्टूडेंट्स को मिलकर उन्होंने JRF और LS देना है, ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर आपका परसेंटेज डिसाइड होगा। एक तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं, ठीक है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। फिर ये भी बड़े सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने JRF के लिए अप्लाई करा है, कितने स्टूडेंट्स ने LS के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है कि जो मेन चीज है, क्योंकि हम इसको एज ए परसेंटेज मान के चलते हैं, ठीक है। अब नाउ समवन इज सेइंग कि मेरा 90 परसेंटाइल आया है, ठीक है, ही इज वेरी हैप्पी, तो आप उसको परसेंटेज मान के चल रहे हो, मतलब अगर 60,000 बच्चे हैं ना, और अगर आपका 90 परसेंटाइल है, ठीक है, तो आप 6,000 पोजीशन पे हो, मतलब 6,000 अप्रोक्सीमेटली, मतलब 6,000 बच्चे आपसे आगे हैं, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूँ देना उन्होंने 1200 को है, तो 91 परसेंटाइल भी कुछ नहीं है, 92 भी कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप लास्ट ईयर के देखोगे तो 98.8 परसेंटाइल भी लगा हुआ है, कट ऑफ 98.4 भी लगा हुआ है, तो आप ये देखो कि आपको परसेंटाइल जो है वो बेसिकली 98 पॉइंट, वो भी अब डिपेंड करता है क्या कितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, तो 98.45 आपको चाहिए अगर आपको JRF चाहिए, एंड 97 परसेंटाइल आया था LS के लिए, कि 97 परसेंटाइल तक वाले जो बच्चे थे उनको LS मिला था, ठीक है। तो अगर मैं 60,000 में कहूँ तो आप देख सकते हो कि वो जो 2-3 परसेंटाइल में ही बच्चे आ गए, 95 परसेंटाइल कुछ नहीं है, 94, मतलब जो भी कट ऑफ से जो नीचे हैं, जैसे मान लो if I said कि 98.4 इज फॉर JRF, जिनका उससे कम है बेसिकली दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर JRF, ठीक है। जिनका 97 या जो भी वो पॉइंट में 6 to 7 डेसिमल्स तक कट ऑफ निकालते हैं, वो जो भी उनका एक मोड है, तो ये हम इस चीज में ना खुश हों कि भाई मेरा तो 93 परसेंटाइल आ गया, मेरा तो 88 आ गया, मेरा 87 आ गया, तो ये तो वही बात है, यू जस्ट बेसिकली आप खुद को तो खुश कर रहे हो, बट दिस इज नॉट परसेंटेज, ठीक है। आप इसको परसेंटेज मत मान के चलना, क्योंकि 93 परसेंटेज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट 93 परसेंटाइल मतलब आप बहुत पीछे हो, यू नीड टू, मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। सो this is all about percentage and percentile. I hope you will like this video, and if you have any query you can contact us. The contact numbers are given here, or basically you can mail us at biotechsapiens29@gmail.com, and basically you just subscribe our channel for these kind of videos and for these kind of updates. And we are starting our new batches for CSI and Net Life Sciences from 21st of June. So if you want to prepare, or if you want to clear this exam in December 2023 with the help of smart strategy, so you can join us. So this is all about. Thank you so much.